नमस्कार, मैं हूं भार्गवी। स्वागत है आपका यूथ वॉइस सभी पेज पर। खबर है इंटरनेशनल जगत से। कुछ दिनों पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब खत्म हो गया। दोनों देश सीजफायर के फैसले पर सहमत हो गए, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इजराइल के एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उसने उन सभी 25 देशों का शुक्रिया अदा किया जो उसके साथ इस मुश्किल भरे दौर में खड़े थे, लेकिन उसमें भारत का नाम कहीं भी नहीं था। इस पर जमकर काफी मीम्स भी बने, वायरल भी हुए और मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के संबंधों का, मुलाकातों का जिक्र भी हुआ। तो हमने इतिहास के पन्नों की पड़ताल की। आखिर क्या ये वजह रही, क्या वो इतिहास का घटनाक्रम रहा जिसकी वजह से उन्होंने भारत को थैंक यू नहीं बोला, भारत का शुक्रिया अदा नहीं किया। तो आइए जानते हैं अपनी इस पूरी खबर में। हमने जब इस खबर की पड़ताल की, इतिहास के पन्नों को पलटा और वजह जानने की कोशिश की, आखिर किन वजहों से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू भारत का नाम लेना ही भूल गए। इजराइल और फिलिस्तीन के कई शहरों में प्रोटेस्ट भी हुए। किसी ने फिलिस्तीन का पक्ष लिया, किसी ने इजराइल का। दरअसल मामला जुड़ा है भारतीय विदेश नीति से। बात है सन 1947 की, जब भारत को आज़ादी मिली। ठीक उसके कुछ दिन बाद यानी 29 नवंबर 1947 के संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को 2 धड़ों में विभाजन करने के लिए वोटिंग होनी थी। एक हिस्सा यहूदियों का देश, दूसरा अरबों यानी कि फिलिस्तीनियों का देश। चूंकि उस समय भारत के आज़ादी के समय नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी समझना भी जरूरी है। नेहरू यहूदियों और साथ ही फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदी देश भी बनाए जाने का समर्थन किया करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इससे उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अरब से भी सहानुभूति रखने की इच्छा जाहिर की। जब भारत का बंटवारा हुआ, उस वक्त मुस्लिमों की अल्पसंख्यक आबादी यहूदियों का विरोध करती थी और पाकिस्तान से भी भारत को सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए उसने फिलिस्तीन का साथ दिया और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए और मुस्लिम देशों का समर्थन चाहिए था, और ये कंट्रीज फिलिस्तीन की भी समर्थक थी। शायद इसलिए भारत ने फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना जरूरी समझा। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच यूएन में वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने यहाँ भी फिलिस्तीन के ही पक्ष में वोट किया। उस वक्त इजराइल के पाले में 33 और ओपोज में यानी कि विरोध में केवल 13 वोट पड़े। चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन यूएन के स्थायी सदस्यों ने इजराइल का सपोर्ट किया और 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, भारत ने इस डिवाइड पॉलिसी का विरोध किया। तथ्य बताते हैं कि उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर जनरल असेंबली तक पाकिस्तान भारत को इस मसले पर घसीटना चाहता था। तो भारतीय विदेश नीति को उस वक्त डर था, अगर कहीं उसने इजराइल का सपोर्ट किया तो अरब कंट्रीज कहीं पाकिस्तान का समर्थन न कर दे और देश में तेल की किल्लत ना बढ़ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत ने कभी इजराइल का समर्थन ही नहीं किया। बात 1950 की है, जब 2 बड़े देश ईरान और तुर्की उसके सपोर्ट में आए, तब भारत ने भी इजराइल के गठन पर अपनी सहमति जताई। भारत कश्मीर पॉलिसी के चलते हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखता था, इसलिए इजराइल के साथ मध्यस्थता की नीति अपनाई। जब चाइना ने हमला किया, उस समय नेहरू के इजराइल के प्रधानमंत्री को 27 अक्टूबर 1962 को एक पत्र लिखा और उनसे मदद मांगी। उधर से जवाब में इजराइल ने भारत को हथियारों का जखीरा भेजने की पेशकश की। इसके बाद 1971 में भी इजराइल ने भारत को लिमिटेड आर्म्स सपोर्ट भेजे। धीरे धीरे अब भारत जैसे देश ने बदलते घटनाक्रम के साथ दोनों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश की। ऑफिशियली रूप से अब भारत और इजराइल ने रिश्तों में नया आयाम आया। राजीव गांधी के कार्यकाल का समय इस मुद्दे पर अहम माना जाता है। कोल्ड वॉर के बाद परिस्थितियां और भी बदल गई, अतः आर्म्स और रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडिया ने बदलते हालात पर काम किया और इजराइल के साथ अपनी ऑफिशियली डिप्लोमेसी को भी मजबूत किया। मोदी सरकार यानी कि वर्तमान सरकार की इन मसलों पर क्या नीतियां रही।
वर्ष 2014 में मोदी ने आधिकारिक रूप से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। ठीक इसके एक साल बाद वर्ष 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी मिले। वर्ष 2016 में इजरायली राष्ट्रपति रॉबिन रिवलिन भी 6 दिन के दौरे पर भारत आए। इसके बाद वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत ने कहा कि वो हमास की ओर से भी रॉकेट दागे जाने का इजराइल पर विरोध करता है और इजराइल का भी फिलिस्तीनियों पर हमले का विरोध करता है। कहा कि शांति कायम रखने के लिए वार्ता से समाधान निकाला जाना चाहिए, न कि हिंसा के तरीकों से। कुछ लोगों का मानना है कि यह बेहद ही असमंजस भरी विदेश नीति है भारत की ओर से। हालांकि इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत ने देश के हितों को साधने के लिए समय समय पर अपनी विदेश कूटनीति बदली। उसने इजराइल से बढ़ते संबंधों के बावजूद फिलिस्तीन का भी विभिन्न मुद्दों पर समर्थन का हवाला दिया। जानकारों का कहना है कि शायद इसलिए हो सकता है इन वजहों से उस धन्यवाद वाले ट्वीट में भारत का इजराइल के प्रधानमंत्री ने नाम ही न लिया हो। इस ट्वीट वाली बात पर जानकारों का ये मानना है कि शायद ये सारी वजहें रही होंगी, इतिहास के वो घटनाक्रम रहे होंगे जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत का शुक्रिया अदा ही अपने थैंक यू वाले ट्वीट में नहीं किया। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।